सोचो कैसा होगा कि अगर तुम्हारा जो एनिमी है उसको तुम्हारे बारे में सब पता है। मतलब तुम क्या खाते हो, तुम क्या पीते हो, तुम्हारा जन्म कब हुआ था, तुमने कितनी बार सांस लिया है आज तक, वो सब पता हो। तो तुम वैसे एनिमी को कैसे टैकल करोगे? थ्री बॉडी प्रॉब्लम इसी चीज़ के बारे में है। अगर तुम साइंस फिक्शन में मतलब मज़ा आता है तुमको देखने में, अगर तुमको थ्रिलर देखने में मज़ा आता है, अगर तुमको एडवेंचरस चीज़ें देखने में मज़ा आती है, तो इस तीनों का मिक्सचर है थ्री बॉडी प्रॉब्लम। वन ऑफ द बेस्ट सीजन अभी तक का, मतलब अगर तुम हाल फिलहाल के सीजन सीरीज में देखोगे, वन ऑफ द बेस्ट सीरीज है ये थ्री बॉडी प्रॉब्लम। मैं इसका बेसिक एक्सप्लेनेशन देता हूँ ताकि तुम लोग इसको एंजॉय कर सको, और इसमें ज़्यादा मतलब ना के बराबर ही स्पॉयलर्स होगा, तो तुम देख सकते हो। ये कहानी कुछ 1963 में शुरू होती है, जब अपने समाज से प्रताड़ित होकर के एक महिला सोचती है कि वो एलियंस को बुलाएगी, और वो एक टेक्निक से, मतलब एक बीम डाल करके, कुछ मैसेजेस डाल करके एक एलियन रेस को यहाँ पे बुला लेती है जो ख़त्म होने वाली है। मतलब और वो कोई घर ढूंढ रहे होते हैं कहीं शिफ्ट होने के लिए, और ये अर्थ उनको इनहेबिटेबल लगता है। फिर कुछ लोग उसको भगवान की तरह मानने लगते हैं, उसको शांति का नाम देते हैं, जो वो लोग स्पीसीज आ रहे हैं एलियंस। अब उनका क्या सीन होता है कि उनको अभी के करंट जो लोग हैं यहाँ पे, जो ब्राइट माइंड्स होते हैं, जो साइंटिस्ट हैं, उनके बारे में पता करना है, क्योंकि फिर वो अपने प्रॉब्लम्स को टैकल कर सकेंगे कि भाई कि प्लेनेट इनहेबिटेबल है भी कि नहीं, या यहाँ पे कुछ रहा भी जा सकता है कि नहीं, हम इनहेबिट कर भी सकते हैं कि नहीं इसको। तो वो यही करते हैं और पता लगाने लगते हैं। इस चक्कर में वो कैसे पता लगाते हैं ये तो तुमको मूवी देख के ही पता चलेगा, बट उनको सब पता रहता है, तुम क्या बोलते हो, क्या सोचते हो, कहाँ रहते हो, उनके पास सारी इन्फॉर्मेशन होती है तुम्हारी। अब यहीं पे कुछ लोग आते हैं जो कि मारे भी जाते हैं, किसी को कुछ पता नहीं चलता है। अपने वोंग चीचा भी हैं इसमें। वोंग चीचा एक पुलिस ऑफिसर का, मतलब एक एजेंट का रोल प्ले कर रहे हैं, जो कि उनको एक स्पेसिफिक काम दिया जाता है कि इस केस को सॉल्व करने का क्या चल रहा है। पर धीरे धीरे चीज़ें सुलझती चलती है, लोग इसमें और इन्वॉल्व होने लगते हैं, कहानी इतनी बढ़ने लगती है कि फिर दुनिया को पता चलता है कि मतलब वो हैक हो चुके हैं, उनके बारे में सबको सब कुछ पता है। लेकिन ये जो प्रॉब्लम है, ये जो एलियंस है, वो 400 साल बाद आने वाले हैं। और ये 400 साल बाद क्यों आने वाले हैं, और वो अभी से इसकी तैयारी क्यों कर रहे हैं, अभी से ये तुम्हें क्यों ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्यों रोकना चाहते हैं तुम्हें आगे बढ़ने से, ये देखने वाली बात होगी। कि मतलब वो ट्राई करते हैं कि तुम उतने आगे ना निकल जाओ कि तुम उनको काउंटर कर सको, क्योंकि उनका जो प्लेनेट होता है वो अनस्टेबल प्लेनेट होता है, उनमें 3 सन्स होते हैं, तो वो उस चीज़ को झेल नहीं पाते। उसके लिए कंप्यूटर गेम भी बनाते हैं, एंड देन दे ट्राई टू मैनिपुलेट एवरीथिंग जो तुम्हारे इर्द गिर्द हो रहा होता है। फिर कुछ लोग होते हैं जो कि इसमें इन्वॉल्व होते हैं और वो इसको फाइट बैक करना चाहते हैं, और वो कर पाते हैं कि नहीं, ये तो तुम सीरीज देख के ही पता चलेगा तुम। तो ये जो सीरीज है ये 8 एपिसोड की है और लगभग 8 घंटे की है। हर एपिसोड 1 घंटे के आसपास की है, तो 8 घंटे का ये सीरीज है। तुम 8 घंटे फुल एंजॉय करने वाले हो इसको। हाई क्वालिटी में नेटफ्लिक्स पे देखना। इतना ब्रिलियंटली रिटन शो है, इतना ब्रिलियंटली एक्टेड शो है कि देख के मज़ा आ जाता है। वो जो साइंस फिक्शन, वो जो थ्रिल देने का बात कर रहा हूँ मैं, वो ये शो प्रोवाइड करती है। तुमको एज ऑफ द सीट रखेगी, तुमको एक्साइटेड रखेगी कि अब आगे क्या करेंगे ये लोग। तुम एक ऐसे दुश्मन से कैसे लड़ पाओगे जो तुम्हारे बारे में सब जानता है, तुम्हारे हर एक मूव का पता है उसको, तुम सांस ले रहे हो इतना तक की भी पता है, तो तुम उसको कैसे काउंटर करोगे। यही बात बताई जाती है इसमें, कैसे पूरी दुनिया एक साथ आकर के इस चीज़ का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने में लगती है। कैसे कुछ हम गलत चीज़ें भी करते हैं, कुछ सही चीज़ें भी करते हैं। कैसे एक ह्यूमन रेस जो कि किसी और चीज़ लोगों के लिए एक कीड़े मकोड़ों से ज़्यादा नहीं है। मतलब वो लिटरली ये मैसेज देते हैं एलियंस कि तुम कीड़े हो और हम आएंगे और तुम्हें कुचल देंगे। ये मैसेज मिलने के बाद ह्यूमन कैसे रिएक्ट करता है उस चीज़ का, वो क्या ऐसा किया उन्होंने जिससे उनको हमारे बारे में सब पता चल गया, ये भी एक्सप्लेनेशन है उसमें। इतना खूबसूरती से लिखा गया है। वोंग का काम अच्छा है, मुझे वोंग ही नाम, उनका नाम भी वोंग ही है और वो कैरेक्टर भी वोंग का प्ले करते हैं, तो उनका काम अच्छा है, बहुत ही बेहतरीन काम है। एक्चुअली सच बताऊं तो उन्हीं के इर्द गिर्द चीज़ें घूमती है फर्स्ट सीजन में। वो मेन कैरेक्टर नहीं है टू बी ऑनेस्ट, बट जितने भी मेन कैरेक्टर्स है, बट उनके इर्द गिर्द ही चीज़ें घूमती है। 4-5 मेन कैरेक्टर है, बट सेंटर ऑफ द आर्क वही है।
और कैसे वो 400 साल बाद जो आने वाली पीढ़ी होगी उनके लिए आज से तैयारी करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। ये चीज़ हमें ये भी बताती है कि कैसे हम ब्लाइंडली किसी पे भी फेथ डालने लगते हैं, जो हमसे बड़ा है हम उसे गॉड समझने लगते हैं। इसमें भी यही दिखाया गया है कि कुछ उनके फॉलोअर्स हैं जो कि ब्लाइंडली सिर्फ उनके बोलने पे, कि उन्होंने बोला है ये करने के लिए, वो ये काम करने को तैयार हो जाते हैं। वो किसी की जान लेने को भी तैयार हो जाते हैं, ताकि जब मतलब वो शांति आएंगे तो उन्हें एक स्पेशल प्लेस, एक स्पेशल ओहदा देंगे। उन्हें ये लगता है, उन्हें लगता है कि वो सबसे बड़े हैं। और कुछ कैरेक्टर्स ऐसे खुल के आते हैं जो कि निगेटिव जोन में रहते हैं, ग्रे शेड्स में रहते हैं, तुम्हें पता नहीं चलेगा कि क्यों क्या हो रहा है। कुछ ऐसे पास्ट भी हमें कि लाइक एक इंसान जो कि किसी दर्द से गुजरा हो, वो क्या सोचने लगता है, वो ये समझने लगता है कि भाई ह्यूमन रेस ख़त्म कर दो, हम इस लायक ही नहीं है कि मतलब हम जी सके, हम दुनिया को चला सके, हम कुछ ऐसा कर सके। बहुत ही ब्रिलियंटली रिटन शो है। मतलब मैंने ये देखी है, 8 घंटे की है, तो थोड़ा टाइम लग गया मुझे देखने में। 21 मार्च को ये रिलीज़ हुई थी। बट अगर तुमने नहीं देखी है और तुम साइंस फिक्शन से लव करते हो, हाँ ये हर किसी के लिए नहीं है। जिनको साइंस फिक्शन बोरिंग लगने लगती है, जिनको ये थ्रिलिंग ज़्यादा थ्रिलर हो जाए तो उनको पसंद नहीं आता, वो इसको अवॉइड करेंगे, उनको ये बोरिंग लगेगा। बट अगर तुम फिल्म एंथुजियास्टिक हो, तुम्हें पसंद है कि कहानी में थोड़ा डेप्थ होना चाहिए, लेयर बाय लेयर कहानी चलनी चाहिए और एक सिनेमैटिक एक्सपीरियंस मिले तुम्हें, तो इससे बेटर कुछ नहीं होगा। अभी के लिए नेटफ्लिक्स पे वन ऑफ द बेस्ट सीरीज़ है, तुम जाके देखना। सीरीज़ का नाम है 3 बॉडी प्रॉब्लम। तो यही था मेरा रिव्यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में बताना अगर कुछ सवाल हो, किसी स्पेसिफिक टाइप की मूवीज़ तुम्हें चाहिए हो तो। और मुझे सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर सकते हो, लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।